हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो हमारा मनोविज्ञान का 1500 प्रश्नों का संग्रह है उसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एच एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है उद्देश्यों का। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? अव्यक्त अवस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? मनोविश्लेषणवाद ने। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा था? यह कहा था मैकडूगल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कहा था स्किनर ने। बालकों की रुचि, शारीरिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशव अवस्था में है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका? रायबर्न का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी ने। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? कार्लडवेल कुक। प्लेवे पुस्तक के रचयिता है कार्लडवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंतःदर्शन विधि में। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि की। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन ही तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। मनोविज्ञान को
आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वाल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशा में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। यह कहा था क्रो एंड क्रो ने अंतर्दर्शन विधि के बारे में। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे व ब्रूनर।